बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुश आमदीद। भारत और चाइना के दरमियान काफ़ी अरसे से हालात कशीदा हैं। उसी हवाले से भारत से कुछ बहुत ही अहम स्टेटमेंट्स आ गई हैं। इसके अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ख़राब हो रही है। अपोजिशन जमातों को कौन इस्तेमाल कर रहा है और इसी वक्त ही क्यों हो रहा है ये? कोई और वक्त क्यों नहीं चुना गया? आज हम इन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। मुल्की हालात बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं क्योंकि इस खित्ते में चिंगारी लग चुकी है। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चाइना और भारत आमने सामने हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। वो जो एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला है जीडी बख्शी, उसके स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आते रहते हैं और उसकी स्टेटमेंट्स को किसी हद तक भारत में अहमियत भी दी जाती है। जीडी बख्शी ने कहा है कि पाकिस्तान के हालात अपोजिशन पार्टीज़ ने ख़राब कर दिए हैं। अब भारत को चाहिए कि जलती पर तेल का काम करे, यानी पाकिस्तान में आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया जाए, जिस पर पहला कदम नवाज़ शरीफ ने रख दिया है। अब इसको बढ़ावा देना भारत का काम है, और जब किसी मुल्क की आवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाए तो वो फ़ौज कुछ करने के काबिल नहीं रहती। फ़ौज को अवामी हिमायत हासिल होना लाजमी है, तभी फ़ौज की परफॉर्मेंस और एतमाद बढ़ता है। जीडी बख्शी की एक और बात जो उसने कही कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली हुई है, जिसकी वजह से निचले रैंक के फ़ौजियों को तरक्की करने का मौका नहीं मिल रहा और भारत इस तरह फ़ौज में बगावत पैदा कर सकता है। वैसे ये सारी बातें वही हैं जो नवाज़ शरीफ ने कही थी। नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से निकलवा कर अल्ताफ़ हुसैन का रोल देने के लिए ही बुलवाया गया है। एक और स्टेटमेंट जो भारत के साबिक रॉ चीफ अजीत डोवल ने भी दी, वो इस वक्त बिल्कुल आरएसएस वाले एजेंडे को लेकर चल रहा है। आरएसएस की सोच भी ऐसी ही है कि बस इस खित्ते में सिर्फ हिंदुओं का ही राज हो, किसी और को यहाँ जीने की इजाज़त नहीं है, और वो यहाँ अपना निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान के इलाके में। अब चूँकि मोदी भी आरएसएस का ही दहशतगर्द है, तो उसने कश्मीर में आर्टिकल 370 भी नाफिज किया हुआ है। उसी जैसी सोच अजीत डोवल की भी है। जाहिर है वो रॉ का सरबराह रह चुका है, तो वो ऐसा ही सोचेगा। अजीत डोवल ने जो स्टेटमेंट दी है वो एग्रेशन को शो करती है। उसने कहा कि भारत कभी भी खुद पहले लड़ाई नहीं शुरू करता, लेकिन अब करेगा, और इस बार भारत अपने इलाकों से आगे निकल कर भी लड़ेगा। इसके अलावा अजीत डोवल ने एक अजीब सा वर्ड यूज़ किया, परमार्थ स्पिरिचुअलिटी का। परमार्थ कोई रूहानी देवता है भारतीय हिंदुओं का। जिस तरह हम कहानियों में पढ़ते हैं कि कदीम ज़माने के लोगों के देवता होते थे और वो उनके आगे किसी न किसी को बलि चढ़ाते थे और ये समझते थे कि इस तरह हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह अब अजीत डोवल पाकिस्तान और चाइना की बलि चढ़ाना चाहता है अपने देवता के आगे। इसने अपनी स्टेटमेंट में हिडन मैसेज दिया है कि हम आगे जाकर दूसरों की ज़मीन पर लड़ेंगे, और ये सब सिर्फ परमार्थ के लिए कर रहे हैं। यानी अब हिंदुओं की बका इसी में है कि वो पाकिस्तान और चाइना की बलि चढ़ाएं। लेकिन ये सब होगा कैसे? भारत की फ़ौज तो साफ कह चुकी है कि हम एक वक्त में पाकिस्तान और चाइना से नहीं लड़ सकते। अजीत डोवल को भी ये सब पता है और वो रॉ का सरबराह रह चुका है और इस वक्त मोदी गवर्नमेंट का ख़ास आदमी है, तो उसकी ऐसी स्टेटमेंट जो अपने अंदर हिडन मैसेज रखती है। अजीत डोवल के मुताबिक ये कोई नई स्ट्रैटेजी है जो पहले नहीं अपनाई गई थी। अगर वाकई ऐसा है तो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर जीडी बख्शी और अजीत डोवल की बातों को कंबाइन किया जाए तो सारी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। हमारे मुल्क के हालात जानबूझकर ख़राब किए जा रहे हैं। धमाके दोबारा से शुरू हो गए हैं। पीडीएम जलसों में नवाज़ शरीफ की फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए, ये ख़तरनाक खेल जो भारत और मगरबी ताकतें खेलने जा रही हैं, इसमें यकीनन हमें भी नुकसान होगा, लेकिन बिल आखिर फ़तह हमारी ही होगी, क्योंकि ग़ज़वा हिंद तो हमने लड़नी है। और सबसे बढ़कर अहादीस इसका सबूत है कि इस खित्ते में एक मार्का ज़रूर होगा, लेकिन फ़तह आखिर मुसलमानों की होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाकिस्तान और इस्लाम के झंडे को हमेशा बुलंद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।